तो तिलावत सुनी वो रूद की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 9वीं आयत से खुदा के कलाम में से सुना है। आज जिस आयत पर हमारा फोकस होगा, जिस आयत पर हम खुदा के कलाम में से गौर करेंगे, वो आयत मुबारक है कि हम खुदा के कलाम की तरफ किस तरह से रजू ला सकते हैं। 10वीं आयत मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। और खुदा ने मूसा से कहा कि लोगों के पास जा और आज और कल उनको पाक कर और वो अपने कपड़े धो। आमीन। मेरे जो हम कहीं पर भी जाएं, हम जरूर तैयारी करते हैं, हम जरूर अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। यहां पर खुदा अपने बंदा मुकद्दस मूसा के जरिए हम तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता है कि हम अपने आप को तैयार करें। कभी कभार हम सोचते हैं कि हमें चर्च जाना है, लेकिन हमें कोई तैयारी की जरूरत नहीं। खुदा का कलाम क्या कहता है? हम ये भी सोचते हैं कि खुदा के हजूर जाते हुए हमें कोई जरूरत नहीं, अगर हम मुंह नहीं धोते तो हमारा दिल तो पाक है, हम खुदा के हजूर जा सकते हैं। कभी कभार हम ये सोचते हैं कि हमें खुदा के हजूर आने के लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। कुछ खास मीन ऐसे कहते हैं, वो तैयारी नहीं करते। वो कहते जो खुदा का रूह हमें कलाम सुनाने के लिए कहेगा वो हम सुनाएंगे। ये भी बात अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छा है कि हम तैयार हैं, अपने आप को खुदा के हजूर लाने के लिए तैयारी करें। तो आज जो मजमून है वो है खुदा के लिए तैयारी, यानी खुदा के हजूर आने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके। तो यहाँ पर बड़ा वदाहत के साथ खुलासा बयान किया गया है। जब आप 19वां बाब पढ़ते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोग मुकद्दस मूसा को खुदा के साथ बातें करते सुनते हैं, देखते हैं कि मुकद्दस मूसा खुदा के साथ बातें करता है। अब वो चाहते हैं कि खुदा हमारे साथ भी मुलाकात करे, और ये दरीना ख्वाहिश खुदा ने उनकी पूरी करने के लिए उनसे कहा कि आज भी अपने आप को तैयार करें और कल भी अपने आप को तैयार करें। तीसरे दिन ऐसा होगा कि जैसे दिन चढ़ेगा, नरसिंगा देर तक जब फूका जाएगा तो लोग पहाड़ के यानी कोहे सीना के पास आ जाएं, तो फिर वो मुझे मिल सकती हैं। सिर्फ वो खुदा को देख नहीं सकते, उसकी आवाज सुन सकते हैं, और उससे पहले का मनाजर भी वहां पर लिखे हैं कि क्या हुआ। देखते देखते जब खुदाम कोहे सीना पर उतरे, बिजलियां, गरजें और धुएं के बादल जो थे वो वहां पर बन जाते हैं। आज जो पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूं, मुकद्दस नूह के जमाने की बात रखना चाहता हूं। मुकद्दस नूह के जमाने पर जब गौर करते हैं तो उस जमाने में लोग खुदा को मानते जरूर थे, मुकद्दस नूह की बातों को भी सुनते थे, बड़ी तवज्जो के साथ सुनते थे, ध्यान भी करते थे, आपस में डिस्कशन भी करते थे कि बारिश कहां से आएगी। ये बूढ़ा शख्स हर रोज ये मुनादी करता है और कश्ती तमीर कर रहा है। इसकी कश्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है,
लेकिन बारिश आसमान से कहां से आएगी ये हम नहीं जानते, और ना ही मुकद्दस नूह जानता था कि खुदा किस तरह से बारिश बरसाने वाला है। लेकिन मुकद्दस नूह ये जरूर जानते थे कि मींह बरसेगा, दुनिया तबाह होगी। तैयारी किसकी मजबूत थी, दुनिया की या मुकद्दस नूह की? मुकद्दस नूह अपने खानदान को तैयार कर रहा था, उनके डिफेंस के लिए वो कश्ती तैयार कर रहा था। वो जानता था कि खुदा क्या करने वाला है, खुदा की उन पर बड़ी शफकत की नजर है। और बिलाखिर वो वक्त आया जब उनकी तैयारी मुकम्मल हो गई। खुदा ने तब उसे कहा कि दो दो जोड़े जानवरों के भी कश्ती में ले जा। और जब ये दो दो जानवर कश्ती में चले गए, उनके लिए भी कमरे बनाए गए, खिड़कियां बनाई गई, दरवाजा रखा गया। तो फिर जब ये खानदान दाखिल हो गया तो लिखा है खुदा के कलाम में 40 दिन और 40 रात क्या हुई, बारिश हुई। ये जानवरों का पुतला कहां पर जाता होगा, जो खुराक उन्होंने अंदर रखी होगी वो कहां पर जाती हो। लिखा है कि उनके खिड़कियां दरवाजे खुदा ने क्या कर दिए, बंद कर दिए। वो खुद कश्ती के अंदर है। मेरे बेशक वो 40 दिन और 40 रात से ज्यादा वक्त कश्ती में रह गए, लेकिन उनकी क्या थी, तैयारी थी। जिन लोगों की तैयारी नहीं थी खुदा से मिलने की, जिन लोगों की तैयारी नहीं थी आज और कल अपने आप को तैयार करने के लिए, खुदा से मुलाकात करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाए थे, उनका अंजाम पैदाइश की किताब में हमें तहरीरी तौर पर मिलता है। वो बर्बाद हो गए, वो मर गए, वो पानी में डूबकर दफन हो गए। उनकी कोई हकीकत, उनका कोई निशान बाकी तक न रहा, क्योंकि गोया जमीन पर गुनाह बढ़ता चला जा रहा है। इससे ये हम नतीजा निकालते हैं कि जब हम खुदा के दूर आए तो अपने आप को तैयार करें। यहाँ पर 2 दिन लगे लोगों को खुदा से मुलाकात करने के लिए कि वो खुदा से तैयारी करें, खुदा के दूर आने के लिए वो खुदा के सामने तैयारी करें, ताकि खुदा से अच्छी तरह से बातें सुन सके। और इस तैयारी में खुदा से मुलाकात में पाबंदी भी लगाई गई थी, और वो पाबंदी ये थी कि इस पहाड़ के नजदीक ना। तैयारी में ये भी बातें शामिल थी, किन चीजों के नजदीक खुदा के दूर आते हुए तैयारी करने के साथ नजदीक नहीं जाना, दूर रहना, परहेज करना। एक और मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे हमें पता चलता है कि जब हम खुदा से मुलाकात करते हैं, खुदा के पास आते हैं, खुदा के दूर आते हैं, हमें किस तरह अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। जब मुकद्दस दाऊद का जमाना देखते हैं तो मुकद्दस दाऊद अपने जमाने में हैकल की ज़ियारत के लिए जाते थे। हैकल में जब जाया करते थे तो ज़बूर 122 में लिखा है, और वो बयान भी करते हैं कि किस तरह से वो खुदा से मुलाकात के लिए जाते हैं। मैं चाहूंगा कि ज़बूर 122 की पहली आयत आपके सामने रखूं। लिखा है, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ खुदा के घर चले। यरूशलेम हमारे कदम तेरे फाटकों के अंदर है। आमीन। खुश होने के साथ एक तैयारी हमारी ये है कि हम खुशी से खुदा के हजूर आए। मुकद्दस दाऊद खुदा से मुलाकात करने के लिए, उसके पाक घर में आने के लिए अपने आप को खुशी के साथ पेश करता है। वो कहता है, मैं खुश हुआ
जब उससे कहने लगे कि आओ खुदाम के घर चले। कभी कभार हमारे दिलों में तैयारी तो होती है, सब कुछ तैयार होता है, लेकिन खुदा के घर में आने के लिए खुशी नहीं होती। हमें अपने आप को खुशी के साथ खुदा के दूर लाने के लिए तैयारी करने की जरूरत है। हम मुकद्दस दाऊद की इंतहा की खुशी को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। और कैसे ले सकते हैं? मुकद्दस दाऊद फरमाते हैं, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदाम के घर चले। और खुदाम का घर जो था वो यरूशलेम में था। अब खुदा का शुक्र अदा करते हैं, पंजाब भर में तकरीबन हर गांव में चर्च मौजूद है, जहां पर लोग खुदा के दूर जा सकते हैं, जहां पर खुदा के दूर इबादत कर सकते हैं। खुदा के दूर आने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। जब मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर 10 कंवारियों की बात की गई है, उनकी तैयारी की बात की गई है। उनमें से 10 ही कंवारियां हैं, इंतहाई खूबसूरत हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो हर लिहाज से म्यार पर पूरा उतरने वाली कंवारियां। लेकिन एक बात में वो फेल हो जाती है, एक बात में वो नाकाम हो जाती है, और वो थी उनकी तैयारी। बार बार इस बात पर जोर दिया गया मत्ती की अंजील 25वें बाब में कि जो तैयार थी वो अंदर चली गई। जब आप मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब और उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि 10 ही तैयार थी, उनकी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन जब झूला आया ऊँघने लगे, लोग सो रहे थे। एक ऐसी टीम निकली जो शोर करने लगी, देखो दूल्हा आ गया। लेकिन उनमें से 5 कंवारियां जिनके पास तेल अब खत्म हो रहा था, वो बाजार से मूल लेने के लिए चली गई। और यूं लगता है बाजार काफी दूर है और अंधेरे की तारीकी में बाजार से ऐसी चीजें मिलना इंतहाई मुश्किल भी था। लिखा है कि जो 5 तैयार थी वो शादी के जश्न में अंदर चले गई। सोचें उस वक्त के बारे में, जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे हम सबको लेने के लिए, अगर हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं होगी, हम तैयार नहीं होंगे खुदा से मुलाकात करने के लिए, तो फिर हम भी उन 5 बेवकूफ कंवारियों की तरह पाए रह जाएंगे। बेशक हम कहें कि हमने तो बड़े अतवार इबादतें की, हमने छोड़ा नहीं, हमने किसी तरह की हदिया देने के बारे में कसर नहीं छोड़ी, हम खैरात भी करते रहे, हम हदिये भी देते रहे, लेकिन खुदा ऐसी बातों को सुनने वाले नहीं। वो कहेंगे मैं तुमको नहीं जानता। इसलिए मेरे दोस्तों 10वीं आयत हमारे लिए नहायत ही आम है। खरूज 19वां बाब और उसकी 10वीं आयत हमें सिखाती है कि खुदा ने मूसा से कहा कि आज और कल 2 दिन अपने आप को क्या करें, तैयार करें। और तैयारी का मकसद ये था कि वो खुदा से मुलाकात करने के लिए अपने आप को तैयार करें। ये जो बहन भाई सोचते हैं कि हमें इतवार के दिन तैयारी नहीं करनी चाहिए, जैसे कपड़े हमारे हैं वैसे ही चर्च में चले जाएं, खुदा हमारे दिलों को देखता है। दिल की सफाई भी जरूरी है, आंखों की सफाई भी जरूरी है, चेहरे की सफाई भी जरूरी है, उसके साथ साथ हमारे कपड़ों की सफाई भी बहुत जरूरी है। लिखा है खुदा ने मुकद्दस मूसा से कहा कि वो अपने कपड़े धो। आज और कल अपने आप को क्या करें, खुदा के लिए तैयार करें। हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने बदनों को तैयार करना है, अपने ख्यालों को भी खुदा के दूर लाने के लिए तैयार करना है, ताकि जब हम खुदा के दूर आए
खुदा हमसे बरकत हासिल कर सके। जब तैयारी नहीं होगी, जब हम खुदा के हज़ूर तैयार नहीं होंगे, तो फिर उसका अंजाम भी खुदा का कलाम हमें बयान करता है। हम फिर उस शादी के जश्न में दाखिल नहीं हो सकते। जब हमारी तैयारी नहीं होगी, तो फिर हम भी उन लोगों की तरह उस कश्ती से बाहर रह जाएंगे, और जो लोग बाहर रह गए उनकी जिंदगी उनसे दूर चली और वो मौत में गर्क हो गए। मेरे आज हमारे लिए मौका है कि हम खुदा से मुलाकात करने के लिए अपने आप को तैयार किया करें। ये बात जो मैंने आज आपके सामने रखी कि हमें कपड़ों के लिहाज से भी अपने आप को तैयार करना है, अपने बदनों के लिहाज से भी अपने आप को तैयार करना है। ये इस महीने का आखिरी इतवार है। अगस्त की 7 तारीख को मेरे जो पाक की शादी रस्म अदा की जाएगी, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। ये पाक खुदावन की मेज के लिए भी अपने आप को तैयार करना चाहिए। मेरे जो तैयारी में बहुत सारी चीजें शामिल हैं, जिनका यहाँ पर अगर जिक्र करना मुमकिन भी हो तो हमें अच्छा खासा वक्त चाहिए, लेकिन चंद मोटी मोटी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम सिर्फ अपने दिलों, अपनी आंखों, अपने चेहरे, अपने बदन को तैयार ही ना करें, कपड़ों को भी धोएं, उसके साथ साथ अपने आप को खुदा की पाक मेज के लिए भी तैयार करने, ताकि इस पूरे हफ्ते में हम खुदा की पाक मेज के शामिल होने के वसीला से खुदा हमसे बरकत हासिल कर सके। आए हम अपने सर को झुकाएं, खुदा के जोर दुआ करें इस बात के लिए कि खुदा हमें तैयारी की कुव्वत अता फरमाए, हम अपने दिलों को तैयार कर सकें, हम अपने अरादों के वसीला से भी खुदा की हज़ूरी में आने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आए मेरे दोस्तों, खुदा की शुक्रगुजारी करें। जिस तरह से खुदा ने अपने बदा मुकद्दस मूसा के वसीला से उस जमाने के लोगों को तैयारी करने का हुक्म दिया, आज खरूज 19वें बाब के वसीला से हमें भी खुदा हुक्म देता है कि आज भी तैयारी करें, कल के दिन के लिए भी तैयारी करें, और फिर तीसरे दिन जब खुदा ने उनसे मुलाकात करनी थी तो खुदा ने उनको तैयार किया। मेरे दोस्तों, खुदा ये चाहता है कि हम अपने आप को तैयार करें, हर लम्हा अपने आप को खुदा के लिए तैयार करें, हर घड़ी खुदा के नज़दीक आने के लिए अपने आप को तैयार करें, खुदा से बरकत पाने के लिए अपने आप को तैयार करें। जमात में से कोई भी आज के कलाम के लिए दुआ में रहनुमाई करें।